की खबर कैसी, इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ईटीवी की टीम मालवा के ऐतिहासिक शहर सीहोर में मौजूद है। दोस्तों, सीहोर एक तारीखी शहर, इसकी अपनी एक तारीख, तहजीब और रवायत भी है। लेकिन आज़ादी के बाद अगर विकास की बात करें तो आज तक ये मुख्य धारा से नहीं जुड़ सका। क्या इसकी वजह, आइए डालते एक नजर। सीहोर जोग्राफियाई एतबार से मालवे का अहम हिस्सा है, लेकिन रियासती हद में ये तारीखी शहर रियासत भोपाल का भी एक अहम हिस्सा था। यहाँ की तहजीब व माशरत पर रियासत भोपाल का असर नुमायां है। सीहोर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर के फासले पर भोपाल इंदौर हाईवे पर सीवन नदी के किनारे वाक़ है। सीहोर का वजूद कब अमल में आया, इस बारे में तारीख खामोश है, लेकिन शहर की कदीम जामा मस्जिद से इस शहर की कदामत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मस्जिद में नस्ब कतबे में मुगीसुद्दीन शाह का नाम लिखा है और सन 732 हिजरी दर्ज है। इसी कतबे में यह भी लिखा है कि इस मस्जिद की तामीर नौ भोपाल की दूसरी खातून फरमारवा नवाब सिकंदर जहां बेगम के अहद में 1281 हिजरी में हुई थी। मस्जिद के कतबे से ये तो वाज़ेह हो जाता है कि सीहोर का वजूद खिलजी अहद में था, लेकिन जब हिंदुस्तान की कदीम तारीख का मुताला किया जाता है तो ये बात हमारे सामने आती है कि सीहोर पर राजा हर्षवर्धन, परमार राजा भोज, गोंड रानी कमलावती की हुकूमत भी रही है। सन 1722 में सीहोर मुस्लिम फरमारवा सरदार दोस्त मोहम्मद खां की कायम करदा रियासत भोपाल का हिस्सा बना और 1949 में रियासत भोपाल के इंडियन यूनियन में इंज़माम के बाद सीहोर भी इंडियन यूनियन में शामिल हो गया। ज़माना हाल में सीहोर मध्य प्रदेश का एक अहम जिला है। तारीख के औराक में सीहोर का कदीम नाम सिद्धपुर था और मौजूदा सीवन नदी दरियाए शिवना कहलाती थी। आज भी सीवन नदी के किनारे मौजूद कदीम मंदिरों के खंडरात इस बात की गवाही देते हैं कि माजी बईद में ये शहर कभी हिंदुओं, खासकर जैनियों का तीर्थ स्थल रहा होगा। ये सच है कि सीहोर को तरक्की की राह पर गामजन मुस्लिम हुक्मरानों ने किया था। रियासत भोपाल के बानी दोस्त मोहम्मद खां से लेकर नवाब हमीदुल्लाह खां तक रियासत के जितने फरमारवा हुए, सभी ने सीहोर को मरकजी हैसियत का हामिल समझा। यही वजह है कि हुकूमत बरतानिया ने जब 1818 में रियासत भोपाल से सीहोर एग्रीमेंट किया तो सीहोर को छावनी का दर्जा देकर यहाँ पर अपना पॉलिटिकल एजेंट मुकर्रर किया था और यहीं से पॉलिटिकल एजेंट देसी रियासतों पर नजर रखने का काम किया करता था। देखिए, सीहोर की तारीखी अहमियत सबसे बड़ी तो ये है कि अंग्रेज सरकार के ज़माने में उनका जो नुमाइंदा था वो सीहोर में रहता था और सीहोर छावनी भी कहते थे। वहाँ पर फौज भी रहती थी, हालांकि उसका खर्चा रियासत को ही उठाना पड़ता था। लेकिन इससे कतई नज़र यहाँ एक बात और आपको बताऊं कि बहुत अरसे तक भोपाल यूँ तो अपने राजधानी था पुरानी रियासत की, लेकिन वो सीहोर ज़िले का एक हिस्सा रहा। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीहोर की अहमियत सियासी तौर पर और समाजी तौर पर क्या थी। सीहोर नगर को सिद्धपुर के नाम से जाना जाता है। सिद्धपुर कब बिगड़ते बिगड़ते सीहोर हो गया, ये तो निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता। प्राचीन सीहोर जो कस्बा क्षेत्र है वो सीवन और लोटिया, ये दो जो स्टेम्स हैं, इनके जंक्शन पर बसा। मुल्क में तहरीक आजादी की जब भी बात की जाती है तो लोग आमतौर पर
1857 की तहरीक आजादी का नाम लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सीहोर वो मुकाम है जहां 1857 से 33 साल कब्ल अंग्रेजी गुलामी के खिलाफ जंग लड़ी गई थी। इस तहरीक का आगाज उसी वक्त हो गया था जब नवाब भोपाल से ब्रिटिश हुकूमत ने सीहोर मुआहदा किया था। रियासत भोपाल के आम बाशिंदे इस मुआहदे के सख्त खिलाफ थे। यही वजह है कि इसी के खिलाफ जब 1824 में नरसिंहगढ़ के कुंवर चैन सिंह ने अलम बगावत बुलंद किया तो उनके साथ हिम्मत खां और बहादुर खां जैसे जाबाज ने कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी और मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। जहाँ तक आपने 1857 का सवाल किया, तो 1857 में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की चिंगारी बुलंद हुई और हमारी पहली जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ, तो वो भोपाल रियासत में भी ये आग फैली। इंदौर में सबसे पहले लोग फैली। इंदौर से जो लोग फौज छोड़ के आए वो सीहोर आए और सीहोर आने के बाद उनको पनाह दी गई। तब वहाँ पर एक बाकायदा सिपाही बहादुर के नाम से सरकार कायम हुई, जिसने अपना कानून और अपना दस्तूर बनाकर हुकूमत करने का ऐलान कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। इस रेजिमेंट ने 6 महीने तक जो हुकूमत की, उसकी खूबी ये थी कि उस हुकूमत में निजामत पर जो झंडे लगाए गए उसमें एक साथ 2 झंडे लगाए जाते थे, जिसमें एक निशान मोहम्मदी और दूसरा महावीरी झंडा था। इस रेजिमेंट ने 6 महीने तक हुकूमत की, लेकिन जब उसके मुजाहिदीन आजादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया तो उनके साथ जो मजालिम ढाए गए उसकी नजीर दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हुकूमत की इस अदम तवज्जही से सीहोर के वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से आजादी का सूरज शुरू होते देखा था, उन्हें अपना ख्वाब अधूरा नजर आता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब और आज हम मौजूद हैं आपके शहर सीहोर में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीहोर में डेवलपमेंट की। ये शहर भोपाल से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर है और ये उम्मीद की गई थी कि राजधानी से करीब होने का इसका फायदा मिलेगा, लेकिन आजादी के 65 सालों की बात करें तो ये शहर आज भी उपेक्षा का शिकार है। क्या इसकी वजह तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले से एक छोटा सा ब्रेक जाएगा। नहीं, देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। Presenting the K.R. Mangalam University. K.R. Mangalam takes education to the next level. K.R. Mangalam University, Sohna Road, Gurgaon. This could be your destination success. मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, विलंब न करें, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें। मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन बीएलओ के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं भूलें। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता निम्न सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8
क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomprodesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। कौटल्या एकेडमी। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल भी। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पढ़े जावते सहरिया। सावन के छिटका मारू खरिया, जाना तो दूरा मोर दिल आलू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे दे। राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। टाटा कॉलेज, विद्या ददाती विनय। कौटल्या एकेडमी। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल भी। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीहोर के डेवलपमेंट की। कहने को ये शहर मध्य प्रदेश की राजधानी के करीब है, लेकिन राजधानी के करीब होने का भी फायदा आज तक इस शहर को नहीं मिल सका। क्या इसकी वजह? आइए डालते एक नजर। 1920 में सीहोर को जिला सदर मुकाम का दर्जा हासिल हुआ और उसे जिला मगरिब के नाम से पुकारा जाता था। 1949 से 12 अक्टूबर 1972 तक भोपाल भी सीहोर की दायरा निजामत के तहत कंट्रोल होता रहा। सीहोर की जिले की हैसियत आज भी बरकरार है। कहने को ये जिला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का गिरह जनपद है, लेकिन सीहोर में आजादी के बाद ऐसे प्रोजेक्ट आज तक शुरू नहीं किए गए जिनसे सीहोर का विकास होता, बल्कि हमारी सरकारों ने एक एक करके कारखानों को बंद करने का काम किया है। सीहोर शुगर फैक्ट्री और कागज फैक्ट्री को सरकार ने बंद किया, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन न तो शिवराज सिंह को और न ही उनके मंत्रिमंडल में किसी को यह फिक्र है कि उनके मसाइल को हल करें। महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना किसी जुएशी लाने से कम नहीं होता। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाएं कि हुकूमत की अदम तवज्जुही के सबब जो लोग सीहोर में बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कैसे हो सकता है। पर्टिकुलर सीहोर की बात करें तो बड़ा तारीखी शहर और तारीखी जिला सीहोर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे किसी बड़ी शहर के पास होने वाले मझले और छोटे शहरों को नुकसान उठाना पड़ता है, तो उसी तरह से भोपाल धीरे धीरे सीहोर को, सबसे पहले भोपाल जब तहसील हुआ करता था, सीहोर जिला हुआ करता था, उसके बाद तहसील हुजूर कटा, भोपाल राजधानी बनी। उसके बाद से निरंतर सीहोर में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव जो आना चाहिए था, जिस तरह से दूसरे अन्य छोटे और मझले शहरों का विकास होना चाहिए था, उतना विकास सीहोर का नहीं हो पाया। वजह ये रही कि आमतौर पर जो पहले सीहोर में फोकस होता था, बड़े लीडर सीहोर में हुआ करते थे, स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा जी जो महामहिम रहे, राष्ट्रपति रहे, वो सीहोर को लीड किया करते थे, और भी काफ़ी सारे नेता, अजीज कुरैशी जी सीहोर को लीड किया करते थे। तो वो लीडर जब तक थे तब तक सीहोर की बड़ी अहमियत रहती थी। उसके बाद से सीहोर एक तरह से ऐसा हो गया अनाज जैसा, सीहोर की लीडरशिप नहीं पनप पाई,
और जहाँ की भी लीडरशिप नहीं पनप पाती है वहाँ पर विकास निश्चित तौर से प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि सीहोर के लोगों के मसाइल यहीं पर खत्म हो जाते हैं। आजादी के बाद सीहोर पर जिस मोहब्बत की नजर की जरूरत थी, आज तक किसी सरकार ने इस पर वो नजर नहीं डाली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हालांकि ये कहते नहीं थकते कि उनके शासन में सभी का विकास हो रहा है, लेकिन सीहोर के अवाम के मसाइल उनके सामने कोई माने नहीं रखते। आजादी से कब्ल सीहोर के बुनकरों का शुमार मुल्क के खुशहाल बुनकरों में होता था, लेकिन आजादी के बाद हुकूमत की लापरवाही से इस सनत ने दम तोड़ दिया। सीहोर के बुनकरों की 90% आबादी ने एक एक करके अपने खानदानी पेशे को तर्क कर दिया और जरिया माश के लिए उन्होंने दूसरे पेशे इख्तियार कर लिए हैं। अगर हुकूमत ने इन बुनकरों की जानिब तवज्जो दी होती तो उससे न सिर्फ सीहोर के लोग अपनी रिवायती बुनकरी के पेशे से वाबस्ता रहते, बल्कि कई हाथों को इससे रोजगार के मौके भी फराहम होते। पहले तो कम से कम हमारे महल्ले के अंदर 400 काम थे। धीरे धीरे करते करते अब मुश्किल से 10-12 काम बचे हैं। वो इसलिए बचे हैं कि काटन जो है दिन पे दिन महंगी होती जाती है। बाहर ले अपन बेचने जाओ तो किराए भाड़े महंगे हो गए, और जो हमारा माल है वो उस पर कोई ज्यादा रेट नहीं बढ़ा, ना कोई लेता फिर ज्यादा पैसों में अपन दें तो इसलिए बंद होते जा रहे हैं ये काम दिन पे दिन, और दूसरे कामों में फिर लगते जा रहे हैं। सीहोर के बुनकरों के मसाइल से मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार और उसके मुखिया शिवराज सिंह ने इस तरह से मुंह मोड़ा है कि उनके लिए मकामी सतह पर किसी चीज का इंतजाम नहीं किया गया। बुनकरों को धागे से लेकर दूसरे तमाम सामान की फराहमी के लिए दूर दूर का सफर करना पड़ता है, और जब उनका बनाया हुआ सामान तैयार हो जाता है तो उसे बेचने के लिए फिर उन्हें दूसरे शहरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यही नहीं, जरी और जरदोजी रियासत भोपाल की पहचान थी। इसके कारीगर सीहोर में आज भी मौजूद हैं। अगर हुकूमत इस पेशे की सरपरस्ती करती तो उससे बहुत से हाथों को काम मिलता, लेकिन यहाँ तो हुकूमत ने अपनी अदम तवज्जोही से हुनर वाले हाथों से उनके हुनर को छीनने का काम किया। जरी जरदोजी के कारीगरों का दर्द क्या है, आप खुद उनकी ही ज़बानी सुनिए। जी, पहले तो ऐसा था कि काफी मुनाफा हो पाता था, और अब ऐसा है कि बीच में कमीशन ज्यादा हो जाती है। जैसे माल सप्लाई करते टाइम आते आते बहुत ही कम बचता है, और हम लोग को बहुत कम मुनाफा मिल पाता है, लेकिन फिर भी हम लोग को करना पड़ता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब, और आज हम मौजूद हैं आपके शहर सीहोर में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीहोर में डेवलपमेंट की, और आज़ादी के बाद जो खास डेवलपमेंट हुआ है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ का मुस्लिम वर्ग जो है आज भी उपेक्षित है। क्या इसका कारण है तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक जाएगा। नहीं, देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। हम बसाते हैं नई दुनिया, सोलस हाइट्स, बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशंस। बात हो हमारे प्रदेश की, आम की या खास की, हमारे जितने फोर्सेस हैं अपनी जान को हथेली पे लगा के काम कर रहे हैं। खबर परंपरा की हो या स्वाभिमान की, वर्षों पहले शुरू की गई ये परंपरा अब भी लगातार जारी है। आम जनता का संघर्ष हो, न नौकरी है, चाकरी है, खाने का कुछ नहीं है, या राजनीति, पहचान है, ताकत है। शहर से लेकर गांव तक हर खबर आपके पास, हमारे छत्तीसगढ़ में इन समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। बेहतर ज्ञान बनाए महान, महाराजा पब्लिक स्कूल भी। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है, और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, सीहोर एक तारीखी शहर, और इस तारीखी शहर की जितनी तरक्की होनी चाहिए थी आज़ादी के बाद नहीं हो पाई। यहाँ तक कि मुस्लिम वर्ग की बात करें तो वो भी आज तक उपेक्षा का शिकार है। क्या इसकी वजह, आइए डालते एक नजर। सीहोर मध्य प्रदेश के उन तारीखी शहरों में से है जिसने मुल्क की आजादी और मध्य प्रदेश की तारीख में अहम किरदार अदा किया है। मध्य प्रदेश के बनने के बाद सूबे की सियासत पर सीहोर का कब्जा रहा है। सूबे की पहली असेंबली के स्पीकर का ताल्लुक इसी शहर से था।
और मौजूदा वजीर आला का ताल्लुक भी इसी जिले से है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश का ये तारीखी शहर तरक्की की दौड़ से दूर है और यहाँ के मुजाहिदीन आजादी के ख्वाब आजादी के 65 साल के बाद भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सके। कांग्रेस के अहद में दूसरी कौमों के लीडरान के साथ सीहोर से मुस्लिम नुमाइंदगी का भी मौका फराहम हुआ है, लेकिन सीहोर की किस्मत का सितारा आज तक नहीं चमक सका। सियासी पार्टियों ने हर बार सीहोर के अवाम से वादा किया। सीहोर के अवाम हर बार ये सोचकर वोट देते रहे शायद इस बार उनकी किस्मत का सितारा चमके, लेकिन हर बार उन्हें मायूसी का ही शिकार होना पड़ा। सीहोर को कांग्रेस के अहद में तो नजरअंदाज किया ही गया था, बीजेपी अहद में भी कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि मौजूदा हुकूमत ने साबिका हुकूमत के रवैये पर चलते हुए गुज़िश्ता 9 सालों में सीहोर को विकास की सौगात से दूर रखा। अब सीहोर के बस स्टैंड को ही लीजिए, यहाँ पर प्रदेश भर के यात्री रोज सफर करते हैं, लेकिन इन मुसाफिरों को भी यहाँ बुनियादी सहूलियात से महरूम रहना पड़ता है। यहाँ पर बुनियादी जरूरत की चीजें भी नहीं है। ऐसे में राहगीरों को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, इसका दर्द वही जानते हैं। सीहोर बस स्टैंड का क्या, पूरे सीहोर में कहीं भी कोई विकास नहीं हो पाया अभी तक। सारी अव्यवस्था है यहाँ पे और गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है सही ढंग से, रोड सही नहीं है यहाँ पे, यात्रियों के बैठने की सुविधा नहीं किसी प्रकार की, न पीने का पानी मिलता है यात्रियों को, न बैठने की जगह मिलती है, कहीं छांव मिलती है उनको। जहाँ छांव है तो वहाँ लोगों ने क्या है कि ठेला लगा के गाड़ी खड़ी करके उनकी उस जगह पर कब्जा कर रखा है लोगों ने। सीहोर और कुर्ब जवार में मुस्लिम आबादी की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। यहाँ के मुस्लिम वोटर्स का रुझान ही सियासी पार्टियों की किस्मत का फैसला बदलता है। इसके बावजूद एक लंबे वक्त से किसी सियासी पार्टी ने यहाँ से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। सियासी पार्टियों ने यहाँ से जिन लोगों को मैदान में उतारा, यहाँ के मुस्लिम वोटर्स ने इस उम्मीद के साथ उन्हें वोट दिया कि शायद उनकी किस्मत का सितारा चमके और उनके ख्वाब पूरे हो सके, लेकिन ये ख्वाब ही बनकर रह गए। बिजली और पानी समाज की बुनियादी जरूरत में शामिल हैं, लेकिन सीहोर में बिजली, पानी और सड़क तीनों ही खस्ता हाल है। पानी के लिए यहाँ के बाशिंदों को तो तरसना ही पड़ता है, बिजली के न होने से तालिब इल्म को भी मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। हालांकि सरकारी मशीनरी अटल ज्योति अभियान का राग अलापने में इस कदर मस्त है कि उसे ये भी नहीं मालूम कि सीहोर के बाशिंदों को जो बिजली मिलती है वो क्या उनकी जरूरत के लिए काफी है। बिजली की अदम दस्तयाबी से अवाम तो परेशान होते ही हैं, उसका असर सीहोर की हमाजहत तरक्की पर भी होता है। पानी की भी बहुत परेशानी इसमें मार्च से चालू हो जाती है और टैंकर भी मतलब नगर पालिका की से कोई नहीं आते। 10-12 बार फोन भी करो तो कभी कभार महीने में एक आध बार आ गए तो आ गए, नहीं तो पानी की तो परेशानी चलती है। तो इसके लिए कुछ शिकायत वगैरह नहीं करते आप लोग? किससे करें, वही फोन करते हैं और शिकायतें आज सुनते ही कौन है। यहाँ की तरक्की के लिए तो कुछ हुआ नहीं ज्यादा, इतने बड़े बड़े ओहदेदार यहाँ पे रहे, उसके बाद भी यहाँ सीहोर की तरक्की के लिए कुछ नहीं हुआ। भोपाल रियासत की एक शुगर मिल थी, वो भी बंद हो गई। पेपर मिल खुला, वो बंद हो गया। पेपर मिल दलाई लामा वालों ने खोला था, वो यहाँ पे उनको इजाजत मिली थी खोलने की, मगर कुछ दिन चला वो यहाँ बंद हो गया। उसके अलावा सीहोर में तरक्की के लिए और कोई काम ऐसे नहीं हुए जो स्थायी रूप से यहाँ पे चलते रहते। सीहोर जिले में सीहोर के बाद मुस्लिम आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा नाम आष्टे का आता है, लेकिन तरक्की की दौड़ से जिस तरह से सीहोर पीछे है, उसी तरह से आष्टा भी विकास की दौड़ में बहुत पीछे है। यहाँ पर जो भी तरक्की हुई है वो लोगों की इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सियासी बेदारी की भी अगर बात करें तो आजादी के बाद सीहोर में मुस्लिम सियासत का जवाल है। यहाँ मुस्लिम सियासत के नाम पर अब कोई चेहरा दिखाई नहीं देता, जबकि आजादी के फौरन बाद मध्य प्रदेश की मुस्लिम सियासत में जो चंद नाम उभर कर सामने आए थे, उनमें से बेशतर का ताल्लुक सीहोर से ही था। जो कुछ आष्टे में डेवलपमेंट दिख रहा है वो एक तरह से जो कुदरती डेवलपमेंट होता है ना, लोकल अपने वसाइल से जो लोग यहाँ के बिजनेस वाले और लोग अपने आप हिसाब से कर रहे हैं। सरकारी पैटर्नोज में तो कोई काम आष्टे में ऐसा नहीं है जो
कोई बता सके कि ये हुआ है। अब उसकी वजह, हालांकि ये भोपाल रियासत का एक अहम जिला था, आज तो ये तहसील हेडक्वार्टर है, उस वक्त ये भोपाल रियासत का एक जिला था और आस्था जिला हेडक्वार्टर होता। उसके बावजूद, और यहाँ के लोग, यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन जो है एक वक्त में अक्सरियत में थी, आज भी करीब 40-60 का औसत है, उसके बावजूद जो है, और भोपाल शहर से 80 किलोमीटर के फासले पर होने के बावजूद भी, आम इंदौर भोपाल के बीच में आम हाईवे के होने पर भी इस आस्थे को कुछ भी नहीं मिला। नवाबी अहद में सीहोर अपनी एजुकेशन के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सीहोर का ये कदीम स्कूल, जिसे नवाबी अहद में शहरियार स्कूल के नाम से जाना जाता था, इसमें भोपाल के बच्चे न सिर्फ पढ़ने आते थे, बल्कि इस स्कूल ने हिंदुस्तान को शंकर दयाल शर्मा की शक्ल में सदर जमहूरिया हिंद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस हिदायतुल्लाह के अलावा हॉकी में कई नेशनल प्लेयर और 2 हॉकी ओलंपियन दिए हैं। कहने को ये तारीखी स्कूल आज भी मौजूद है, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही के सबब तालीम के मेयार में कमी आने के साथ हॉकी का खेल भी अपना वजूद खो चुका है। दूसरे खेलों की भी यही हालत है। मध्य प्रदेश में सीहोर अपनी तारीख, तहजीब और मुश्तरका कल्चर के लिए जाना जाता था। ये सच है कि आजादी के बाद मध्य प्रदेश की सियासी पार्टियों ने इसे यकसर नजरअंदाज करके हाशिए पर पहुंचा दिया है। देखिए, ये बात सच्चाई है कि जितनी मुसलमानों की यहाँ तरक्की होना थी शहर के अंदर, उतनी हो नहीं पाई। चाहे कांग्रेस रही हो या बीजेपी रहे हो, जितना उनको तवज्जो देना था माइनॉरिटी के लोगों को तरफ, उतनी नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, फिर भी ये है कि कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के रहनुमाओं ने बहुत हद तक सपोर्ट करा है हर मामले के अंदर, लेकिन जितना होना चाहिए था उतनी हो नहीं पाई अभी तरक्की। पार्टी की वो है धीरे धीरे करके मतलब काटती गई मुसलमानों को, मतलब जो है सीटों का बंटवारा ऐसा कर दिया कि जहां पर मुसलमान, जैसे ऐसा सीमांकन कर दिया गया कि यहाँ से जहाँ मुस्लिम सीट हो सकती थी उनको बंटवारा कर दिया, तो उसके अंदर जो है मुसलमानों की सीटें कम होती गई और फिर मुसलमानों को टिकट भी नहीं दिया गया। जिस हिसाब से कांग्रेस को टिकट देना चाहिए मुसलमानों को, उस हिसाब से मुसलमानों को कभी टिकट नहीं दिए गए। बीजेपी ने अपन सीहोर में क्या, मैं तो पूरा मध्य प्रदेश की बात करता हूँ कि जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान जी ने लागू करी हैं, वो सभी धर्मों के लिए लागू करी हैं, खासतौर से मुसलमान भी उसका लाभ ले रहे हैं। कोई सी एक भी योजना नहीं है जिसका लाभ मुसलमानों को नहीं मिल रहा हो। मैं तो दोनों पार्टियों के लिए ये बात कहूंगा कि आप मुझे ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने किस मुसलमान को टिकट दिया है। 50 साल से मुसलमानों का उपयोग कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे मुसलमान जुड़ रहा है और जो योग्य उम्मीदवार होंगे, एक ये चुनावी क्या रहता है कि चुनाव में सबसे पहले जीतने वाले उम्मीदवार का सर्वे किया जाता है। और हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई प्रत्याशी अगर आता है कि जो जीतने की क्षमता रखता है, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति हो, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में मुसलमान को टिकट देगी। वहीं ये बात भी सच है कि यहाँ के बाशिंदों ने, खास तौर पर मुस्लिम बाशिंदों ने भी 1980 के बाद अपनी बेदारी का सबूत उस अंदाज में नहीं दिया जो वक्त की जरूरत थी। अगर सीहोर के मुस्लिम बाशिंदों ने अपनी बेदारी का सबूत दिया होता तो सीहोर में मुस्लिम तरक्की का नक्शा ही कुछ और होता। क्या है कि दोनों पार्टियों की नीति यही है, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को, अपना वोट बैंक बना के रखते हैं। बाकी किसी को जो है कि लाली पाक की तरह पोस्ट दे दी, उसके पीछे 10-20 लोग जो है साथ हो जाते हैं, बाकी काम कुछ भी नहीं कर पाता वो। इस साल सूबे में होने वाले असेंबली इंतखाबात में वोटर्स का रुझान जिस तरह से बदलता दिखाई दे रहा है, वो बरसरे इक़्तिदार जमात के लिए अच्छा नहीं है। अगर मौजूदा हुकूमत ने वक्त रहते इस तरफ तवज्जो नहीं दी तो इंतखाबात में वोटर्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे सबक जरूर सिखाएंगे। दोस्तों, सीहोर पर आधारित हमारा यह खास प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। आदाब।